हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस ऑफ रिसर्च कि रिसर्च का कौन सा प्रोसीजर होता है, कौन कौन से स्टेप्स में फॉलो करने होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर कोई चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। देखें कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च की डेफिनेशन जो है पहले 3-4 वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ आपको सारा कुछ उसके बारे में। तो देखें कि होता क्या है। रिसर्च वो प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ना फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए जो है ना, जो हम स्टेप्स उठाते हैं उसको हम कहते हैं ये रिसर्च है। बेसिक हमारा मकसद क्या होता है कि हमने क्या करनी है, गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन। और जो हमारा मकसद है इसमें क्या होगा कि जो है इनिशिएशन होगी, मॉडिफिकेशन हम करेंगे, और टर्मिनेटिंग जो है ना वो पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट है या किसी भी ग्रुप के ऊपर, ये इन्वेस्टमेंट वो भी सारी हम करेंगे। मीन्स कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमने रिसर्च में पूरे प्रोसीजर के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको आपने क्या करना है। आपका पर्पस ऑफ इनिशिएशन जो है, ठीक है, या जो आपने स्टार्टिंग जो पर्पस आपका, उसके अकॉर्डिंग आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। फिर आपने उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसमें थोड़ी सी बहुत चेंजेस करनी है। उसके बाद आप उसकी क्या करेंगे, टर्मिनेशन कर देंगे। मीन्स कि आप उसको रोक देंगे कि यहाँ पे आपकी नॉलेज कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे आपकी जो सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपकी जो है ना वहाँ पे रुक जाएगी। क्योंकि आपका सारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी होगी, आपके पास सारे पॉइंट्स आ चुके होंगे, सारी नॉलेज आ चुकी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी होगी। आपका बेसिक जो मकसद था गैदरिंग इन्फॉर्मेशन वो हो चुका होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये है रिसर्च। अभी हम देखेंगे रिसर्च के कुछ स्टेप्स के रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं। रिसर्च जो है इसके स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप आता है ना वो ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। पहले आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मीन्स कि उसकी बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसको लिखोगे कि उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, किन किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, वो सारा कुछ निकालोगे। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाओगे उस सारे डेटा से, ठीक है। ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा है ना, वहाँ से आप हाइपोथेसिस बनाओगे और उन हाइपोथेसिस के ऊपर आप करोगे काम। फिर आपकी जो है ना जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बनेगा कि आपको किस किस्म का रिसर्च डिज़ाइन चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। सारा डेटा कलेक्शन हो जाएगी उसकी। फिर उसके बाद आपने डेटा को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये है कि आप उसको जो है ना देखोगे कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसमें से कौन, तो आपने ये देखना होगा कि जो आपके पास डेटा है उसमें से कौन सा डेटा जो है वो करेक्ट है, कौन सा ठीक है, कौन सा आपके काम का है, वो सारा आपने अलग कर लेना। उसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। फिर आप क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। उसमें भी क्या करेंगे, उसके स्पेसिफिक कैटेगरीज में उसको डिवाइड करेंगे, उसके पॉइंट्स वगैरह बना लेंगे। एंड देन आप क्या बनाओगे, एक रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग होगी और उसके अंदर आप अपने सारे पॉइंट्स लिखोगे कि मैंने ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, इस चीज़ का सोल्यूशन मैंने निकाला, ये मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी और इस तरह से मैंने प्रोसीजर किया। ये सारा कुछ आपने इस रिपोर्ट राइटिंग में लिखना होगा। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट है कि देखें आपका जो सारा काम था वो बड़ा ना आसान हो गया। अब एक तरह से और हम कर सकते हैं कि आपको कोई टॉपिक मिल गया। सबसे पहले आपको टॉपिक मिला, उसकी आइडेंटिफिकेशन करें कि ये टॉपिक कहाँ से किस तरह लिया गया। उसके बाद आपने बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करनी है। वही जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर था ना वो। अब उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, बुक्स फाइंड कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपके सामने आई है। लोगों ने जो जो काम किया है तो जाहिर सी बात उनकी बुक्स होंगी, आर्टिकल्स होंगे, इंटरनेट पे मटेरियल पड़ा होगा। उस सब को आपने सर्च करना है, फाइंड करना है, लिखना है, अपने पास पढ़ना है उसको। उसके बाद एवेलुएशन करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आपने बड़े अच्छे से पढ़ना है और खंगालना है। जैसे हम चाय जो है जब पीते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पत्ती होती है उसको ऊपर रहने देते हैं, ठीक है, तो नीचे जो है बिल्कुल साफ चाय हमारे पास आती है। तो बिल्कुल सेम डाटा आपके पास इतनी, आप सारी की सारी बुक्स अपनी रिसर्च में नहीं लिखोगे। इनमें से जो जो पॉइंट आपके काम के हैं उनको एवेलुएट करके छान के आप रख लोगे और उसको एज अ इंफॉर्मेशन आप यूज़ करोगे। अभी हम देखेंगे रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं उनकी डिटेल।
तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि प्रॉब्लम पता हो, प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम सामने आ जाए ना, तो उसके बाद आप रिसर्च प्रॉब्लम टाइप्स जो है वो देखेंगे कि देखें अब जो प्रॉब्लम है वो नेचर से रिलेटेड है या वो वेरिएबल से रिलेटेड है। अगर वेरिएबल्स की बात आगे आगे एस लग गया तो मीन्स के रिलेशनशिप फाइंड करना होगा दो चीज़ों का आपस में। और अगर जो है वो नेचर के बारे में है तो यहाँ पे हमें स्टेट्स लगानी होंगी, ठीक है, कि नेचर की स्टेट्स क्या हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें सारी प्रॉब्लम के डिज़ाइन वगैरह आगे सेट करने होंगे। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम की ना, प्रॉब्लम की टाइप्स में पहले पता लगेंगे कि प्रॉब्लम कौन सी है, नेचुरल है या फिर वो वेरिएबल वाली है। उसके बाद अब हम जो है ना ये वाला पहला स्टेप डिफाइन प्रॉब्लम, इसके स्टेप्स देखेंगे। तो इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है ना उसमें रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है, प्रॉब्लम अच्छे से समझनी है, उसके बारे में सारा कुछ जो है ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, उसकी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्रॉब्लम है क्या ये आपको समझ आ जाए। दूसरा क्या कि जब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है तो उसको आपने अपने अल्फाज में, ठीक है, अपने ऑन वर्ड्स में उसकी डेफिनेशन बनानी है, उसको सेट करना है, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू बनाने हैं। तो जब आप बना लोगे, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे दोगे अपनी वर्डिंग में, तो उससे क्या होगा कि वो आपकी जो है प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी। जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मीन्स कि आपको एक समरी तैयार करनी है। उस समरी में आपने ये लिखना होगा कि इसके ऊपर, इस प्रॉब्लम के बारे में किस किसने काम किया है और वो क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, कि इसके बारे में आगे से उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो सारा कुछ आप एक ब्रीफ क्लियर अल्फाज में एक समरी लिखोगे। उस समरी में आपने सारे पॉइंट जो है ना वो राइट डाउन कर देने हैं। जब ये सारे पॉइंट आप राइट डाउन कर दोगे तो फिर ये क्या होगा कि आपका जो रिसर्च वर्किंग काम है ना वो बड़ा इजी हो जाएगा। अब ये होता कहाँ पे है, देखें, अब ये बड़ा ही कंपलसरी है, बड़ा नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट होता है जब आप एमफिल लेवल पे होते हैं, पीएचडी लेवल पे होता है। वहाँ पे आपको रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, टॉपिक आपको सुपरवाइज़र दे देता है, उसके ऊपर आप करते हो काम। जब काम करते हो तो वहाँ पे जो रिसर्च के जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, थीसिस लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, फुट नोट्स हो गए, उसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, हाइपोथेसिस बनाते हैं। बाकी ये सारे काम पीएचडी लेवल पे, एमफिल लेवल पे किए जाते हैं, उनकी डिग्रीज में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो सारा जो है ना थीसिस के अंदर लिखा जाता है। थीसिस का मतलब ये समझें कि बहुत ही डिटेल में चीज़ों को बताया जाता है, बहुत ही डिटेल में, और वो सारी रियलिटी पे बेस्ड करती हैं, एक्चुअल में होती हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे थीसिस हैं। इसके बारे में मैं आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो थीसिस लिखना होता है उन्होंने। स्टेप 2 में अब क्या किया उन्होंने कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उन्होंने पूरी समरी बना के लिख दी है कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कौन सा काम आया, कौन सा नहीं आया, किस किस बंदे ने क्या क्या बात की, और किस तरह लिखेंगे। जिस तरह से कोटेशन लिखते हैं ना, ठीक है, साइड्स पे हम कॉमास वगैरह लगा दें, डबल कॉमा लगा देते हैं, तो बिल्कुल सेम उनको इसी तरह लिखना होगा, कोट करना होगा उनको। जब वो थीसिस लिख लेते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ता है कि उनको वो थीसिस जो होती हैं वो देनी होती हैं, जो वहाँ पे कमेटी बैठी होगी, ठीक है, जो सुपरवाइजर्स होंगे उनके सामने उसको सबमिट करवानी होगी, ताकि वो क्या करें, उसको अप्रूव करें। अगर वो अप्रूव हुई तो फिर तो ठीक है, अगर ना अप्रूव हुई तो दोबारा आपको रिसर्च सेट करनी पड़ती है, दोबारा उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं, मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। तो ये रिसर्च बोर्ड होते हैं या फिर कम्युनिटीज़ होती हैं, तो वो ये सारा कुछ जो है ना सिलेक्ट करती हैं, उसके बारे में वो बताती हैं। अभी हम देखेंगे स्टेप नंबर 3। उसमें क्या करना होगा, हाइपोथेसिस बनाना होगा। हाइपोथेसिस का मतलब आप ये समझो कि होता क्या है कि आप क्या करते हैं, सोच लेते हैं। जैसे कोई केस हो गया ना, ठीक है, कोई पुलिस के पास केस आ गया, तो वो सोचते हैं कि अगर चोर इस तरफ भागा होगा तो कितने किलोमीटर जाएगा, इतने किलोमीटर जाएगा, वहाँ पे रास्ता नहीं है, ये वो सारा उन्होंने एक हिसाब किताब। तो जो उस स्मोकी एरिया में सोएंगे तो उनको मलेरिया नहीं होता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि ये क्या चक्कर है। फिर उनको ये, उनकी जो हाइपोथेसिस 2 थी ना, कि या तो गंदे पानी से या गंदी एयर से। तो जो था डर्टी वाटर वो हो गया कैंसिल, पीछे रह गई एयर। तो
एयर जो पोल्यूशन थी उसमें भी देखा गया कि जो स्मोकी एरिया में सो रहे हैं उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बच गए। तो वो अब उसको आगे लेके चले कि आखिर एयर में ऐसा क्या है। तो फिर जाके उनको पता लगा कि जो होते हैं मॉस्किटोस, मच्छर, उनमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये डिजीज स्प्रेड हो रही है। देखिए बात बड़ी सिंपल है और बताने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस वो आइडियाज़ होते हैं जो हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, उसके ऊपर हम काम करते हैं और फिर क्या होता है कि हम जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर करते हैं, पूरे के पूरे डिज़ाइंस जो है वो सेट करते हैं और आखिर में क्या होता है कि हमारा सोल्यूशन निकल आता है। अगर हमारी हमारी हाइपोथेसिस होती है ना वो रॉन्ग भी साबित होती है एंड राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। अब होगा क्या कि सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाई। अब ये क्या है, ये टेंटेटिव असम्पशन है, आपने पहले डिसाइड कर लिया है या पहले ही आपने अज्यूम कर लिया है कि ऐसे हुआ होगा। ये जस्ट एक आइडिया होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको ड्रा आउट करेंगे और उसके ऊपर टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट कौन से होंगे, लॉजिकली और एम्पेरिकली। तो जो रिसर्च डिज़ाइन है वो डिपेंड करेगा हाइपोथेसिस पे कि हाइपोथेसिस जो थी वो किस तरह की थी, प्रॉब्लम किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। और उस रिसर्च डिज़ाइन का जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि वो डेटा कलेक्शन में बड़ी हेल्प करेगा। और जो भी आपका डिज़ाइन होगा वो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग हो, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हो, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस जो है वो ले सकें। तो अब देखें कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी है। पहली चीज़ तो अपने पैसों के बारे में सोचना है, मनी सोचनी है कि आप जब डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने सबसे पहले एक्सपेंडिचर देखना है कि एक्सपेंस कितना आ रहा है उसके ऊपर, क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हो। और उसके साथ अपने टाइम देखना है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम और मनी, इन दोनों चीज़ों को, और साथ में प्रॉब्लम को देखते हुए। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, प्रॉब्लम, उसके बाद आगे टाइम, फिर मनी। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के आपने रिसर्च कंडक्ट करनी होती है और उसका डिज़ाइन जो है ना, रिसर्च का डिज़ाइन वो बनाना होता है। अभी हम देखेंगे कि रिसर्च के पर्पसेस क्या हैं। तो देखें सबसे पहले क्या है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना है डाटा को। कोई चीज़ आपके सामने आई है, प्रॉब्लम आई है, अब उसकी एक्सप्लोरिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानना शुरू करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, डिजीज़ डायग्नोस करनी है, और साथ में डिस्क्रिप्शन कि आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल देना चाहते हैं। और उसके बाद आएगा 4 नंबर पे एक्सपेरिमेंटेशन, मीन्स कि आप तजुर्बात करना चाहते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, लैब में काम करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करते रहते हैं। तो उनमें से क्या होता है कि बहुत सारे उनके मतलब रॉन्ग साबित हो जाते हैं और कुछ हद तक जो होते हैं वो ठीक होते हैं। तो नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5 कि इसमें हम ये देखेंगे कि क्या होगा। आपने करनी है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में आप क्या करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, कुछ रास्ते यूज़ करेंगे, कुछ वेज आपको अडॉप्ट करने होंगे जिसकी वजह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज दैट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को समझना है, देखना है, सुनना है। यू कैन यूज़ योर 5 सेंसेस फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को जब ऑब्जर्व करेंगे देन यू फाइंड अ करेक्ट सोल्यूशन। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, आप एक एक बंदे को 1 बाय 1 पर्सन्स का क्या करें, इंटरव्यू लें, उनके नॉलेज को फाइंड करें, उनके बारे में जानें कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके ब्रेन में किस किस्म की नॉलेज है आपकी प्रॉब्लम के अबाउट। आप टेलीफोन इंटरव्यू कर सकते हो, कॉल के ज़रिए भी इंटरव्यू करके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। आप मेल्स भी कर सकते हो, जीमेल पे आप मेल्स वगैरह कर दो। उसके अलावा आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे क्वेश्चनरीज, एंड देन यू यूज़ स्केड्यूल्स। दैट्स वाई यू कैन कलेक्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ डाटा। आपको डाटा कलेक्शन पे बड़ा फोकस करना है
कि डाटा जो कलेक्ट करना है आपने वो वाला डाटा हो जो कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाता हो। कोई भी अननेसेसरी डाटा आपने चूज़ नहीं करना। स्टेप नंबर 6, डाटा एनालिसिस। डाटा आपने एनालाइज करना है, उसकी सेटिंग करनी है। अपना यूजफुल डाटा, नेसेसरी डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम यू मस्ट फाइंड इट। फॉर द डाटा कलेक्शन यू यूज 3 ways: कोडिंग, एडिटिंग एंड टेबुलेशन। या तो आप बनाओ कोड्स, आप उसकी करो एडिटिंग, सेट करो उसको, या टेबुलेशन, आप उसके टेबल्स बनाओ, स्टैटिस्टिकल वे में डाटा को सेट करो। 7 जो स्टेप है उसमें इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। आप इंटरप्रिटेशन को सेपरेटली लिख सकते हो एंड रिपोर्ट राइटिंग को सेपरेटली। तो अब होगा क्या कि जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करेंगे, पूरी रिपोर्ट रेडी करेंगे और उसके अंदर वो सारी के सारी चीज़ लिखेंगे जो कि उन्होंने सर्च की, जो उन्होंने पढ़ी और जो उन्होंने रिजल्ट्स निकाले, सॉल्यूशंस जो फाइंड किए, उन सब को लिखा जाएगा एक रिपोर्ट के अंदर। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये रिपोर्ट राइटिंग है। जो आप लिखोगे रिपोर्ट, उसके अंदर होगा क्या कि प्रीलिमिनरी पेजेस होंगे। स्टार्टिंग वाले जो पेजेस होंगे ना, वो पहले वाले, तो जिसमें आप ये लिखोगे कि पहले लोगों ने क्या क्या काम किया, किस किस तरह से काम किया। दरमियान में क्या होगा कि फिर आपका मेन टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो आपने काम किया, जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो आएगा। और उसके बाद उस डाटा कलेक्शन के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला, तो वो एंड मैटर होगा, वो एंड पे लिखा जाएगा। इस तरह से एक रिपोर्ट राइटिंग की जाती है और सारा का सारा डाटा, पूरी की पूरी रिसर्च का डाटा उसके अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें।